पंजाब की राजनीति में बहुत सियासी हलचल है और ये हलचल कांग्रेस पार्टी में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के किसी जमाने में रहे वरिष्ठ नेता और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी और कांग्रेस नेता पूर्व विधायक डॉक्टर नवजोत कौर ने कांग्रेस पार्टी के अपने ही बड़े नेताओं पर बड़े संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हालांकि उन्हें कल से पार्टी ने निलंबित कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अमृतसर से सांसद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरजीत सिंह औजला साहब हैं, जो लगभग उसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां से डॉक्टर नवजोत कौर और नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं। पहला सवाल तो यही कि ये जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप आपकी पार्टी के बड़े नेताओं पे, जिसमें प्रधान से लेके नेता प्रतिपक्ष और तमाम पूर्व मुख्यमंत्री तक पर डॉक्टर नवजोत कौर ने लगाए, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि ये बेबुनियाद आरोप हैं और मेरा मानना है कि ये भावुकता में लगा दिए आरोप हैं क्योंकि वो जो नवजोत सिद्धू जी को जो मैंने 1 साल से मैंने देख रहा हूँ उनको, उनकी थोड़ी वो भावुक लोग हैं, जो कहते हैं कह देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जो आप बोल रहे इसका नुकसान कितना बड़ा है। आप पार्टी को कटहरे में खड़ा कर रहे बिन वजह। अब देखिए ना, वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, वो मिनिस्टर थे, तो वो बता सकते हैं कि उन्होंने कितने पैसे दिए। तो ये बात बेबुनियाद होती है। हम भी तो मेंबर पार्लियामेंट हैं, मैं तो एक आम घर से बना हूँ, एक कप घर में बैठे कप चाय का नहीं दिया किसी को, किसी ने पिया नहीं। तो ऐसी बातों को आप किस लहजे में कह रहे हो, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अपना बहुत अच्छा प्यार है, रिश्ता है प्रियंका गांधी जी के साथ, राहुल गांधी के साथ। सिद्धू साहब हमेशा उसको छोटा भाई कहते हैं, ये छोटी बहन मानते हैं। तो उसके बाद आप उनके ऊपर ही, पार्टी के ऊपर इतना बड़ा आरोप है, वो गलत है। लेकिन मैंने ये जो पहले बात हुई थी, मैंने उसके बाद फोन किया क्योंकि मेरा भी अच्छा रिश्ता है, तो मैंने बोला जी आप ये क्यों किया है? तो बोले ये तो मैंने वैसे ही बोला था, मेरे को तो पता नहीं था पार्टी का। मैंने बोला फिर आप इसको एक्सप्लेनेशन दीजिए। उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, तो लेकिन कल उन्होंने फिर एक और बड़ा ट्वीट कर दिया। हाँ, तो ये बातें जो है ये पार्टी के प्लेटफार्म पे, को आपको किसी से कोई मुश्किल है तो हम पार्टी प्लेटफार्म पे बात कर सकते हैं, लेकिन आप ओपनली ये बातें करोगे तो जो सत्ता पक्ष है उसको तो मुद्दा ही, उसके तो आप खुद के मुद्दे जो जिनका उन्होंने जवाब देना है, तो वो तो पूरी डिबेट ही इसी पे ले गए। तो ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है और ऐसे कोई बात है नहीं पार्टी लेवल के ऊपर। आपने शुरुआत की कि इमोशनली उन्होंने बोल दिया, भावनात्मक रूप से वो बड़े इमोशनल लोग हैं मिस्टर एंड मिसेस सिद्धू, इसलिए इस तरह की बातें कर दे। लेकिन बार बार उसी चीज को रिपीट करना, क्या वो कहीं और से गाइडेड हो रहे हैं या फिर कोई और राजनीतिक प्लेटफॉर्म उन्हें बुला रहा है जिसकी वजह से वो ऐसी बातें देखिए ये तो आने वाले समय में सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब तो जब डबल हो गया है तो फिर तो यही मंशा लगती है ना कहीं हो सकता है किसी न किसी से कोई बात कहलवाई जा रही हो। क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्ट अमृतसर में पड़ता है लोकसभा में, तो वो खाली था। तो मैंने पूछा कि आपने इलेक्शन नहीं लड़नी, क्योंकि सिद्धू साहब ने इलेक्शन लड़ा था, मैडम नवजोत कौर जी ने कांग्रेस से इलेक्शन नहीं लड़ा अभी, नवजोत सिद्धू जी ने लड़ा था। तो मैंने बोला जी आप इलेक्शन लड़ेंगे? तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल बेटा, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना, सॉरी लड़ना है, मैं अभी ठीक होके आ गई हूँ, तो मैं इलेक्शन यहाँ खुद कॉन्स्टिट्यूंसी देखूंगी। और उन्होंने काम भी किया साल भर। तो मैंने सोचा था कि यदि नहीं लड़ना आपने तो कोई और आदमी इसमें तैयारी करे। तो उन्होंने बोला नहीं, इलेक्शन मैंने लड़ना है। तो हाँ, उस समय उन्होंने कुछ तकलीफ जाहिर की थी कि मेरी विरोधता हुई, क्योंकि जब आदमी जीत जाता है ना तो राजनीतिक विरोधता को भूल जाता है, लेकिन जब आदमी हार जाता है ना तो वो तकलीफ देती है। वो तब कहते थे कि राजा ये जो मेरे अंगेस्ट जिन्होंने डेडली काम किया उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये बातें चलो आपके मन में है, लेकिन अब बात गुजर चुकी है, अब नए की 27 की तैयारी करें। और यदि आपके कोई मन में है तो आप हाई कमांड को चलो, हम उनके पास बैठ के बात आपके समक्ष रख देते हैं, लेकिन ये बातें अब करने का फायदा नहीं है। अब समय बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि अब तो दूसरी इलेक्शन आने वाली है। तो फिर उन्होंने माना भी और काम भी शुरू कर दिया। फिर बड़ी, आपने देखा होगा जब ये ट्वीट आया फर्स्ट दिन का, उससे एक दिन पहले अमृतसर में ही थे नवजोत कौर सिद्धू जी, हमारे एआईसीसी सेक्रेटरी इंचार्ज डालवी जी आए थे, तो उनको मिलके गए हैं, मेरे को भी मिले हैं, सब लीडर को मिले हैं वहाँ। और उसके बाद सिक्की जी के बेटे की शादी थी, वहां भी वो पूरे गए, सबको मिलके गए। तो रात को जाके जी शाम को जब उससे मिले हैं राज्यपाल से, उसके बाद जब बयान आया तो हमें बड़ा शौक हुआ, ये क्या हो गया। क्योंकि देखो आप आदमी के पास बैठते हो, जहाँ तो कोई, मेरे को जब थोड़ी सी लगा था समझ के ये इनको गलत फीडबैक हो रहा है या गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो मैंने उनको ये बातें रखी थी। उन्होंने बिल्कुल बोला गुरजीत, मैंने बोला मैं चलूंगा, आप
मैं आपके साथ चल के हाईकमान से बात करेंगे कि ये बातें हैं, लेकिन आप तैयारी कीजिए और इन बातों को छोड़ दीजिए। तो वो छोड़ा भी कोई बात नहीं, सबसे मिले, राजा से भी अच्छा मिलते थे, राजा से बड़े प्यार से बात हुई है। ये इलेक्शन हुई है जब खडूर साहब वाली, तो राजा से मेरे सामने मिले, प्रताप बाजवा जी को मेरे सामने मिले, बड़े प्यार से मिले। तो मैं समझता था कि मेरी, क्योंकि देखो मैं मेंबर पार्लियामेंट हूं, तो मैंने अंधेरे में रहे, नहीं, मतलब आप भी अंधेरे की बात नहीं होती। देखिए, मैं मेंबर पार्लियामेंट लड़नी होती तो मेरे को होता है कि जब सभी लोग इलेक्शन जीते, सरकार बनेगी तो हमें भी इस बात का फायदा रहता है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि चलो जिनके इनके दिमाग में कोई मन मुटाव था वो खत्म है, कि सबके साथ हो रहा है। लेकिन अब ये शॉकिंग था मेरे लिए भी कि एकदम ही ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए कि 500 करोड़ की अटैची चाहिए। उसके बाद होता है 5-5 करोड़ रुपए इसने दिए तरन तारण वाले कैंडिडेट के लिए, उन्होंने कहा वही बातें बड़ी गलत बातें हुई है। और कैंडिडेट जो है वो बेचारा बोल रहा है कि मैं गुरुद्वारा चला जाता हूँ, अब मेरे साथ चलिए, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। इसको आप कैसे लोग देखेंगे? और इसको कैसे देखते हैं, इस बयान को कि हमें आउटसोर्स कर दीजिए पंजाब कांग्रेस, हम अच्छे लोग हैं, हम मॉडल बना के दिखाएंगे, लेकिन ये लोग गलत लोग हैं, पंजाब कांग्रेस गलत लोगों के हाथ में है, नवजोत सिंह सिद्धू तभी वापसी करेंगे जब उनको चेहरा बना दीजिए। देखिए, सिद्धू साहब को तो पूरा कांग्रेस तो मिली थी, सिद्धू साहब को पूरी, आप ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो उसके बाद भी आप ही को मंशा है तो हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। लेकिन जो सीएम बनने का प्रक्रिया है वो तो पहले हम एमएलए तो बने। अब देखिए, कांग्रेस के पास भी बड़े तजर्बे वाले बड़े पुराने लोग हैं, अब हम उनको साइड में आप हम कैसे किया जा सकता है? पार्टी में, पार्टी तो सबकी है, ठीक है, किसी ने ज्यादा काम किया, किसी के चेहरे की ज्यादा वैल्यू है, किसी की कम है, वो अलग बात है, लेकिन पार्टी तो सबके, कार्यकर्ता से लेकर सभी सम्मानीय नेतागण की पार्टी है। हाँ, उनमें कुछ गलत है या गलत किया है तो हम पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सख्त स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं स्टैंड ले सकते। हाँ, आपने सीएम बनना है, 60 पार कर जाते तो हम आपके साथ चलते, क्योंकि अभी ये विषय की बात है, तो हम आपके साथ चल के पार्टी को कहते हैं हाँ जी, सिद्धू साहब को बना दीजिए, और भी 5 कैंडिडेट हैं, इनमें से बेस्ट कर लीजिए। तो ये तो परफॉर्मेंस जो है, परफॉर्मेंस तो आप मिनिस्टर भी रहे हैं, उस समय भी उस समय की भी लोग फिर बात करेंगे कि उसमें क्या परफॉर्मेंस है। पूछ रहे नंबर 2 का ओहदा दिया था, नंबर 2 के मिनिस्टर्स थे, सब कुछ मिला, 3.5 साल से पंजाब की सियासत से गायब है, अब चुनाव आ गया है तो कह रहे हैं कि पूरा पंजाब हमारे हाथ में दे दो, हमें चेहरा बना दो, हम फिर जो है पार्टी चलाएंगे। देखिए, अपने घर में तो हर कोई सोचता ही है, लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ, जब पार्टी में आप रहते हो तो आपको पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है, आप इंडिविजुअल नहीं चल सकते। मेरे भी किसी के साथ कोई मतभेद हो सकते हैं, लीडरों के साथ मतभेद रहते हैं, राजनीति है, लेकिन जो दिल में है वो दिल की बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही करने का बात रहता है। ये नहीं होता कि आप दिल की बात बाहर खड़े होकर परिवार को, अपने परिवार को गलत बोलते हो तो फिर परिवार का नुकसान होता है। अब देखिए, पूरा मुद्दा जो है वो नवजोत सिद्धू का बन गया। जो मुख्य मुद्दे हैं पंजाब के, लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, नौजवान का है, जो ड्रग्स का मुद्दा है, वो सारा वॉश आउट हो गया। वही तो आम आदमी पार्टी और रवनीत सिंह बिट्टू की बात पहले करूंगा। रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि मेरे दादाजी के जमाने में अलग कांग्रेस थी, अब तो वही कांग्रेस है जो डॉक्टर नवजोत कौर बता रही हैं, पैसे दो टिकट पाओ, पैसे दो मुख्यमंत्री बनो। गलत बात है। नवजोत सिद्धू, देखो सॉरी बिट्टू जी गलत बात कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये है, जब एक लंबा समय आप किसी परिवार में रहते हो तो फिर उसके परिवार को आप गलत बोलोगे ना, सबसे पहले तो आप खुद कटहरे में खड़ा रहते हो, और अब वो गलत बोलेंगे तो उनको कुछ हासिल होगा ना, उनका तो एक मापदंड ही है, उनका तो यही है, उन्होंने तो 1 और 2 को खुश करना है, तो उसके हिसाब से बयान देंगे। लेकिन जितने प्रोमिनेंट पोस्ट सिद्धू जी के पास, सिद्धू जी के पास भी रही हैं, लेकिन बिट्टू जी के पास जितनी रही हैं, या परिवार के पास रही हैं, तो ये बता सकते हैं कभी कुछ किसी ने लिया था या कुछ दिया था। तो सुनील जाखड़ भी कह रहे हैं 350 करोड़ की बात, तो सुनील जाखड़ भी जाखड़ साहब बोल दें ना, कि जाखड़ साहब को भी प्रधान रहे हैं, जाखड़ साहब उनके फादर भी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, स्पीकर रहे हैं लोकसभा में, और सिद्धू साहब भी प्रेसिडेंट रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं। तो ये अपनी बात, जब देखो, जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप कहते हैं ये खराब है, मिल जाए तो सब ठीक है। अच्छा, मिल जाता, मानो सिद्धू जी को सीएम आप अनाउंस कर देते हो, तो फिर सारी कांग्रेस ठीक है। ये बातें ऐसा नहीं होती। देखिए,
आपने कुछ बनना है, कुछ करना है, देखिए पार्टी प्लेटफॉर्म पे ही ये बातें पार्टी जो ने टर्न सही एक्शन लिया उनको सस्पेंड करके। बिल्कुल एआईसीसी ने जो हम्म। अपनी जो पूरी चर्चा करके उन्होंने एक्शन लिया वो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि अब इसके बाद पार्टी ही डैमेज हो रही थी, तो पार्टी तो नहीं डैमेज होने देंगे ना, इसका असर यहाँ ही नहीं बाहर भी जाता है। अब सोशल मीडिया आपको पता है क्या चर्चा चलती फिर, तो जो विरोधी पार्टियां हैं वो इसका लाभ लेती हैं। पूरे कांग्रेस पूरे सोशल मीडिया पे मीम बन रहा है कि एक चेयर है उसके के पीछे 500 करोड़ की अटैची है, आपकी लीडरशिप को दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि डॉक्टर नवजोत कौर ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस के और कांग्रेस के बड़े नेताओं की छवि को बहुत बड़ा डेंट मारा है? देखिए ये बातें व्यक्तिगत होती हैं, ये बात करोगे तो फिर तो डेंट कुंवर विजय प्रताप ने आम आदमी को पार्टी को भी बहुत दिया था। उन्होंने तो चड्डा को बोला था ये ड्रग बिकाता है अमृतसर में, आपके सामने ही था। अभी भी उन्होंने बहुत बड़े इल्जाम लगाए हैं पार्टी के ऊपर, तो फिर उनकी पार्टी कहाँ है जी? क्या उनके ऊपर डेंट नहीं पड़ेगा? अकाली दल की बात कर कीजिए, अकाली दल के कितने लोग बाहर जाकर बोल रहे हैं कि ये कमर्शियल पार्टी है, अलग अलग तरह के उनके ऊपर इल्जाम है, इतने बड़े इल्जाम है कि वो तो धुलते भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब जी का इल्जाम, तो उनके नेता रोज बोल रहे हैं, तो फिर तो अकाली दल भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी रह कर बीजेपी का वैसे ही कुछ नहीं है पंजाब में, तो उन्होंने तो क्या मतलब नुकसान किया तो फायदा क्या है? सो इसलिए ये बातों का सिर्फ चंद दिन मीडिया में रहता है, लेकिन इम्पैक्ट असली बात का ही रहता है। इम्पैक्ट बनाई हुई बात का ज्यादा समय नहीं रहता, तो ये बनाई हुई बातें हैं, इनका इम्पैक्ट ज्यादा समय नहीं रहेगा। ओझा साहब, एक अलग विषय, इस विषय को खत्म करते हैं यहीं पे। एक अलग विषय यह है कि अकाल तख्त के जत्थेदार साहब ने सभी सांसदों को, सभी सिख सांसदों को पत्र लिखा है कि वीर बाल दिवस का नाम बदल दिया जाए और कुछ और नाम रखा जाए। उसको आप किस तरह से देखते हैं? वो पत्र लिखा जा रहा है सभी। देखो बिल्कुल सही किया है उन्होंने, पत्र लिखा है, मेरे को मिला नहीं है, लेकिन जब उनका मीडिया में भी आ गया तो मेरे लिए उतना ही आदेश है, अकाल तख्त साहब का आदेश है, तो हम उसको पार्लियामेंट में रखेंगे। तो पत्थर मिले ना मिले वो अलग बात है, जब मैं अपनी बात आ गई उन्होंने लिखा है तो मतलब हमने ये काम करना है, हम रखेंगे पार्टी, ये बात लोकसभा में बिल्कुल रखेंगे। तो दोनों ही विषयों पे और खासतौर से डॉक्टर नवजोत कौर द्वारा कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पे लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उन्हीं के इलाके से जनप्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे सांसद डॉक्टर गुरजीत सिंह ओजला साहब ने सिरे से नकारा है और ये कहा है कि ये पार्टी के लिए, पार्टी की छवि को और पार्टी के नेताओं की छवि को खराब करने का एक बड़ा साजिश है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।